हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने लाहौर से। अस्करी साहब, हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ कि पाकिस्तान के अवाम की तवक्कुआत के ऊपर अगर जमहूरियत पूरी नहीं उतर रही, जो पाकिस्तान के अवाम की एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नेंस के हवाले से, तो फिर क्या ऑप्शंस है पाकिस्तान के अवाम के पास इस वक्त? देखिए, जमहूरियत जो है वो किसी मसले का बजाते खुद हल नहीं होती, लेकिन जमहूरियत मसाइल को हल करने का एक ऐसा तरीका सजेस्ट करती है जिसमें आप कंसल्टेशन से, बाहमी मशवरे से एक बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं है कि अगर आपके इलेक्शन हो गया, इलेक्टेड हुकूमत हो गई तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मसले मैंने और आपने ही हल करने हैं, लेकिन तरीकाकार वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में जमहूरी कदरों के हवाले से अगर हम गुफ्तो शरीफ करेंगे तो उससे बतदरीज जो है वो मसाइल हल होते हैं। ओवरनाइट जो हम लोगों की ख्वाहिश होती है मसाइल को हल करने की, वो माशरती मसाइल ओवरनाइट कभी हल हो नहीं सकते। डॉक्टर साहब, एक तो माशरती मसाइल हैं जरा जो डीप रूटेड हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, उनके बारे में तो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो गवर्नेंस के डे टू डे मसाइल हैं। आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है, ख्याल किया जाता था कि 3-3.5 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी तो शायद ये मसाइल जो हैं उनको बेहतर करेगी, बिकॉज वो सारे एक ऑटोक्रेटिक रूल के अंदर ज्यादा उनको वो भड़के थे। और अब कराची के अंदर जो हो रहा है या जो मुल्क के बाकी हिस्सों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सो जमहूरियत आप जो फरमा रहे हैं कि मसाइल के हल का रास्ता बताती है, क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को वो मसाइल के हल का रास्ता नहीं बता रही? देखिए, ये फिर गवर्नमेंट्स की अपनी प्रॉब्लम है। गवर्नेंस का एक ऐसा इशू है जो कि डिक्टेटरशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जमहूरियत में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये गारंटी नहीं है कि आप जमहूरियत को ख़त्म कर दें तो गवर्नेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव कर जाएगी। गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्शियस डिसीजंस की ज़रूरत होती है जो गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, और अगर वो विल पावर लीडरशिप में ना हो, चाहे वो जमहूरी लीडरशिप है चाहे वो गैर जमहूरी लीडरशिप है, तो मसाइल हल नहीं हुआ करते। हमारे यहाँ जो ये होता है कि निज़ाम बदल दो हर चीज़ बदल जाएंगे। यही पाकिस्तानी थे जो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे, जमहूरियत के लिए रो रहे थे। अच्छा, अब ये है कि अब जमहूरियत ये समझते हैं कि अगर वो मसाइल हल नहीं हुए तो जमहूरियत को ख़त्म कर दो, तो क्या गारंटी है कि आपके मसाइल नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में हल हो जाएंगे? नहीं डॉक्टर साहब, इस वक्त ये बात तो नहीं हो रही कि जमहूरियत को ख़त्म कर दो। बात यह है कि जमहूरियत के अंदर ही अगर जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, गवर्नेंस चैलेंजेस जो हैं वो बजाय इसके कि ओवरनाइट दुरुस्त हों, वो तो ओवरनाइट क्या बल्कि बतदरीज बढ़ते जा रहे हैं। सो क्या इस वक्त ज़रूरत है, कोई करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं, कुछ स्टेप्स लेने हैं, कुछ आपने और मैंने कुछ करना है, सजेस्ट करना है, वो क्या चीज़ें हैं जो पब्लिक की ऑप्शंस हैं इस वक्त? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ऑप्शन होती हैं आपकी जो भी हुक्मरान हैं उनकी, जो कि अपने अंदर एक विल पावर पैदा करें ताकि वो अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करें। जमहूरियत में बाज़ दफ़ा लोग फैसले इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जो इस गवर्नमेंट का इस वक्त हमें शदीद मसला है। इनको हल पता है लेकिन अपनी सियासी मसलहत की वजह से वो मसाइल को हल नहीं करते। जहाँ तक जमहूरियत अवाम का ताल्लुक है, अवाम को ये रिकग्नाइज करना होगा कि अगर आपने जमहूरियत चाहिए तो इस उम्मीद पे ना बैठें कि कोई आसमान से कोई फरिश्ता आएगा या लीडर्स फरिश्ते होंगे जो आपके मसाइल हल करेंगे। उसके लिए जब तक अवाम जो है अपने सियासतदानों, अपने कायदीन पे प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, उनके बिहेवियर में तब्दीली नहीं आएगी। तो लिहाजा पब्लिक एक्टिविज्म, अवामी सरगर्मी जो है वो जमहूरी निज़ाम को सही रास्ते पर रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। नाजरीन, हम इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के गवर्नेंस चैलेंजेस को अगर जमहूरियत के अंदर हल नहीं किया जा सकता तो पाकिस्तान के अवाम के पास आखिर इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेंगे, जिसके बाद आएंगे तो इसी चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे।